नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे जेएसएससी अभ्यर्थियों की। तो जेएसएससी अभ्यर्थियों को लेकर अब जो जांच चल रही है पेपर लीक के मामले में, उस पे अब एक नया अपडेट ये आया है कि बताया जा रहा है कि ये जो बात आई थी कि कुछ अभ्यर्थियों को नेपाल के वीरगंज और मुजफ्फरपुर ले जाया गया था और उन्हें आंसर रटवाए गए थे, तो इस पर अब जांच के दरमियान कुछ और भी तथ्य सामने आए हैं और ऐसा लग रहा है कि भले ही सारे प्रश्न नहीं मिले हों, लेकिन अभ्यर्थियों को पेपर रटवाए गए थे। लगभग 150 सवाल रटवाए गए थे, जिसमें से कुछ सवाल आए और कुछ सवाल नहीं आ पाए। लेकिन अब ऐसे में जांच जो चल रही है, जांच को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए अमित है। अमित, ये जो तथ्य सामने आ रहे हैं, देखिए पहले भी ये बातें सामने आई थी कि कुछ अभ्यर्थियों को बाहर ले जाया गया था, नेपाल ले जाया गया था, बिहार ले जाया गया था, उन्हें आंसर शीट रटवाए जा रहे थे। अब जो जांच चल रही है उसमें भी कुछ इस तरह के तथ्य सामने आए हैं। क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल अदय, जिस प्रकार से पेपर लीक का मामला जो पिछले 2024 से ही चल रहा था, ऐसे में तमाम लोगों को उम्मीदें हैं कि कहीं ना कहीं जो पेपर हुआ है, जो पेपर लीक की बातें सामने आ रही है, उसको लेकर के न्यायालय में बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को इंतजार है कि रिजल्ट जल्दी से जल्द घोषित की जाए और जो उनको जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। लेकिन वहीं कुछ दूसरे पहलू पे दूसरे लोग ऐसे भी हैं जिनको उम्मीदें हैं कि अब पेपर लीक का मामला जो है कोर्ट में है और ऐसे में साक्ष्य और तमाम सबूत अगर मिल जाए, सब कुछ सही से ये हो जाए, तो फिर जाकर के कहीं ना कहीं जो पेपर लीक का जो मामला है वो साबित हो जाए और वो एग्ज़ाम रद्द हो जाए। ऐसे में आज तमाम जो अभ्यर्थी हैं आज एकत्रित हुए थे और इससे पहले बता दें कि कल भी कुछ अभ्यर्थी जो हैं अलग अलग ज़िलों से पहुँचे थे झारखंड के और बापू वाटिका में इकट्ठा हुए थे। उन लोगों का आरोप था कि हम लोगों पर 30 लाख 35 लाख रुपये दे करके नौकरी लेने की बात का जो है आरोप लगाया जा रहा है। तो ऐसे में हम लोग को कहीं ना कहीं जो मानसिक स्थिति है इस पर दबाव पड़ता है और हम लोग परेशान होते हैं। तो इसको लेकर के आज तमाम जो लोग हैं जिनको इंतजार है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो पेपर लीक को लेकर के, वो तमाम लोग आज इकट्ठा हुए थे और इकट्ठा होकर के उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस प्रकार से जब तक पेपर लीक का जो मामला है अब कोर्ट में चला गया है और ऐसे में जब तक कोर्ट कुछ फैसला नहीं सुनाती है तब तक हम लोग शांत हैं। लेकिन जिस प्रकार से पूर्व में तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, वो तमाम लोग रांची के बापू वाटिका में एकत्रित हुए थे और हमारे शिक्षक और हमारे ऊपर जो इस प्रकार से वो लोग अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, ऐसा तमाम इन लोगों का कहना था कि अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। ये कहीं से भी शोभा नहीं देता है, ये अमर्यादित है। और ऐसे में हम लोग उन लोगों को कहते हैं कि जिस प्रकार से 150 लोगों को लगभग नेपाल ले जाया गया, माफ़ कीजिएगा 28 लोगों को नेपाल ले जा कर के 150 सवाल रटाए गए थे। हालांकि 150 सवालों में से कुछ कुछ क्वेश्चन ही मिले, लेकिन इन लोगों का आरोप है कि 150 सवाल जो है वो आखिर नेपाल में जाकर तैयारी करने की क्या ज़रूरत थी? क्या वहाँ का मौसम बहुत अच्छा था? ऐसा उन लोगों का कहना है कि क्या वहाँ का मौसम बहुत अच्छा था या फिर वो झारखंड में तैयारी नहीं कर पा रहे थे। अब ऐसे भी एक दिन पूर्व यानी कि अब कल एग्ज़ाम है और ऐसे में आज नेपाल में जाकर के आप अगर सवालों को रट्टा मार रहे हैं, वहाँ गेस्ट पेपर जो है उससे तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में तमाम लोगों का कहना है कि अब हम लोग को इंतजार है अब मई का, अब मई में सुनवाई होनी है और उस दिन फाइनल डिसीजन हो जाएगा कि क्या कुछ इसमें सही है, यानी कि क्या दूध का धुला इसमें कौन है वो भी सामने आ जाएगा। बिल्कुल, एक तरफ सीआईडी जांच हो रही है, एसआईटी भी जांच कर रही है और अब जो इनपुट आए हैं ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है। ऐसे में वाकई में ये काफी अदालत के लिए भी मसला काफी चुनौतीपूर्ण होता दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल अदय, जिस प्रकार से 28 लोगों को जो नेपाल ले जाया गया, साथ ही मुजफ्फरपुर में भी कुछ लोगों को रख करके वहाँ क्वेश्चन पेपर जो है रटवाए गए। तो ऐसे में उसमें एक आईआरबी का भी जवान शामिल है जिसके कुंदन नाम है उसका और यहाँ गोड्डा में वो कार्यरत था। तो ऐसे में तमाम उन लोगों को कहीं ना कहीं उस संदेह है कि जिस प्रकार से उनके खाते से ट्रांजैक्शन की बात आ रही है सामने या फिर धन उगाही की जो बात है वो भी सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ये साक्ष्य कह सकते हैं कि मिला है। और ऐसे में अब तमाम जो 28 अभ्यर्थी हैं वो कौन है ये पहचान हो रही है। अब कौन इसमें शामिल है अब कोर्ट में ही इस बात का पता चल पाएगा। जी बिल्कुल अमित, तो अब इंतजार अदालत के निर्णय का है, अदालत के निर्देशन का है, उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि अब इस मसले पर आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि अभ्यर्थियों को भी बेसब्री से इसका इंतजार है।